पीएम पैकेज में जिन कर्मचारियों को सरकारी मुलाजमत मिली थी, उन कर्मचारियों से एक्सेस सैलरी, यानी अगर उनको ज्यादा तनख्वाह मिली है, उस तनख्वाह को रिकवर करने के आदेश डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने जारी कर दिए हैं। उन्होंने ये कहा कि एक सर्कुलर इशू किया गया था 2 अगस्त 2019 को, जिस सर्कुलर में ये कहा गया था और तमाम चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को ये कहा गया था कि आप मिनिमम सैलरी उन तमाम कैंडिडेट्स को जो प्रोविजनली 17 जून 2020 को अलग अलग ऑर्डर्स के तहत जेकेएसएसबी की रिकमेंडेशन के बाद अलग अलग कैटेगरीज में पीएम पैकेज के तहत अपॉइंट किए गए थे, तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए उनके प्रोविजनल अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स इशू किए गए थे। और ये भी उसके बाद इंस्ट्रक्शन दे दी गई थी कि जब उनका 2 साल का टेन्योर मुकम्मल हो जाए, जिसे प्रोविजनल अपॉइंटमेंट टेन्योर कहा जाएगा, जब 2 साल का टेन्योर उनका मुकम्मल हो जाए तो ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स को यह कहा था कि आप उनको उनकी कंफर्मेशन एंट्रीज उनके सर्विस रिकॉर्ड में एंटर करेंगे, तमाम कंडीशंस को ऑब्जर्व करते हुए। 22 जनवरी 2022 को यह आदेश जारी किए गए थे। अब आज ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स को यह कहा गया है कि आप पीएम पैकेज के तहत जितने भी कर्मचारी लगाए गए हैं स्कूल एजुकेशन विभाग में, उन तमाम कर्मचारियों से अगर आपने गलती से उनको तनख्वाह ज्यादा दी है, वो सारी तनख्वाह आप उनसे रिकवर करेंगे, उन तमाम कर्मचारियों से जिनको 17 जून 2020 को अपॉइंट किया गया था और जो SO 194 के तहत आते हैं 17 जून 2020 को जिनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, और जो एक्सेस अमाउंट उन लोगों को मिला है, वो एक्सेस अमाउंट आप जो है कंसर्न ट्रेजरी में प्रॉपर चालान के साथ डिपॉजिट कराएंगे। तो साफ एक बात हो गई कि SO 194 जो सरकार ने जारी किया था, उस SO 194 में यह कहा गया था कि आपको 2 साल के लिए आपको प्रोबेशन पर रहना होगा, और प्रोबेशन सबके लिए है, और वो 2 साल का प्रोबेशन मुकम्मल होने के बाद आपकी परमानेंट अपॉइंटमेंट होगी और आपको पूरी तनख्वाह मिलेगी। प्रोबेशन पर आपको पूरी तनख्वाह नहीं मिलेगी, तमाम अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। इसी के चलते पीएम पैकेज के तहत जब मुलाजिम लगाए गए, उस टाइम ये कंफ्यूजन था कि क्या इनके ऊपर भी SO 194 एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता है। लेकिन अब सरकार ने साफ तौर पर यह कहा है कि SO 194 तमाम कर्मचारियों के ऊपर एप्लीकेबल होता है, और इन कर्मचारियों में प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत जिन लोगों को मुलाजमत मिली है वो लोग भी आते हैं, यानी कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले वो तमाम बच्चे जो स्कूल एजुकेशन विभाग में काम कर रहे हैं, और जो 17 जून 2020 को जो रिकमेंडेशंस अलग अलग कैटेगरीज में एसएसबी से आई थी, उन रिकमेंडेशंस के तहत जिनको अपॉइंट किया गया है, उन तमाम सरकारी कर्मचारियों से सरकार जो तनख्वाह उन्होंने एक्सेस में ली है, ज्यादा ली है, वो सारी तनख्वाह जो है वो रिकवर करने जा रही है। पीछे आपको याद होगा कि कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे लोगों ने और लीडरों ने भी ये बात कही थी कि सरकार हमें बाकी कर्मचारियों की तरह ट्रीट नहीं कर सकती, और उन्होंने वजह भी बताई थी। उन्होंने ये कहा था कि पीएम पैकेज के तहत हमें रिहेबिलिटेट होने के लिए घाटी भेजा जा रहा है, तो रिहेबिलिटेशन में अगर हमको ट्रीटमेंट वही मिलेगा जो ट्रीटमेंट उन कर्मचारियों को मिलता है जिनकी सरकारी मुलाजमत होती है और वो जम्मू कश्मीर में किसी भी जगह अपॉइंट हो सकते हैं, तो फिर बात नहीं बनेगी। दूसरी बात कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों ने यह भी कही थी कि हमारी ट्रांसफर का जहां तक ताल्लुक है, चूंकि हमें पूरी की पूरी नौकरी जो है वो कश्मीर घाटी में करनी है, हम घाटी से बाहर कहीं ट्रांसफर भी नहीं हो सकते, हमें घाटी के अलावा किसी और जगह जो है नौकरी करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो जब हमें ट्रांसफर घाटी से बाहर नहीं, जब हमारी पोस्टिंग घाटी से बाहर नहीं, तो फिर वो कानून जो आप बाकी सरकारी कर्मचारियों के ऊपर लागू करते हैं, हम पर कैसे लागू कर सकते हैं। ये सारी बातें उन्होंने कही थी। और उसके बाद उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट बात कही थी कि घाटी में जिस तरीके से कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों को आतंकियों ने टारगेट किया, शहीद भी हुए कुछ लोग, उस चीज को ध्यान में रखते हुए कि घाटी में अभी भी आतंकवाद है और आतंकवाद के चलते नौकरी करना, मुलाजमत करना बड़ा मुश्किल काम है, तो आप कश्मीरी पंडित समुदाय को बाकी लोगों की तरह ट्रीट कैसे कर सकते हैं। ये सारे सवाल उन लोगों ने कहे थे, लेकिन सरकार का फैसला है, सरकार ने कह दिया है कि 2 साल का प्रोबेशन होगा, और जब आप 2 साल के प्रोबेशन के टेन्योर को मुकम्मल करेंगे, आपकी कंफर्मेशन होगी, और कंफर्मेशन के बाद ही जाकर आपको पूरी तनख्वाह मिलेगी। तो अगर आपको अभी तक पूरी तनख्वाह मिलती रही है, तो जितनी भी तनख्वाह एक्सेस अमाउंट में आपको मिली है, वो सारी की सारी तनख्वाह चीफ एजुकेशन ऑफिसरों को कहा, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग अफसरों को कहा गया है कि आप ये रिकवर करेंगे और सरकारी खजाने में जमा करेंगे।